हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम 20 दिसंबर 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो 68वीं रैंक है। ये आपको याद रखना है। और जो है इस इंडेक्स में जो है भारत को कितना स्कोर मिला है, तो 58.9 जो है स्कोर के साथ 58th पोजीशन पर है इंडिया वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। और इंडिया के साथ और कौन सा देश है इसी रैंक पे, तो आपको याद रखना है अल्जीरिया है। कौन सा देश है? अल्जीरिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो आपको याद रखना है कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन यूके में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अगला आपको याद रखना है कि वर्ल्ड जो है ग्लोबल जो है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में जो है फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश है, तो फर्स्ट रैंक पर जो है वो कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड है। और अगला आपको याद रखना है सेकंड रैंक पर कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड है। और आयरलैंड से याद रखिएगा लियो बराडकर, लियो बराडकर का नाम, लियो बराडकर हाल ही में जो है आयरलैंड में भारतीय मूल के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और थर्ड रैंक पर जो है वो कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे। और 68th नंबर पर जो है अपना इंडिया है अल्जीरिया देश के साथ। और लास्ट पर इसमें जो है कुल कितने देशों को शामिल किया गया था इस इंडेक्स में, तो 113 देशों को शामिल किया गया था। और लास्ट में जो है कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है सीरिया है। कौन सा देश है? सीरिया है। 36 जो है स्कोर के साथ, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है ना। तो अगला जो है इंडेक्स से जो है काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो और कौन कौन से 2022 में जो है इंडेक्स रिलीज किए गए हैं उसमें भारत की रैंक क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक क्या है, तो 68वीं रैंक है भारत की। किस देश के साथ है, तो अल्जीरिया के साथ है। यह रिपोर्ट क्यों प्रकाशित की जाती है, तो दुनिया भर में सभी देशों के पास, किस देश के पास जो है भविष्य में खाद्य मतलब फूड की कमी नहीं होगी और किस देश के पास जो है भविष्य में फूड की कमी होगी, इन सब की एक रैंकिंग निकाली जाती है और जिसको जाना जाता है ग्लोबल जो है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के नाम से। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 68वीं रैंक है। अगला आपको याद रखना है कि वैश्विक जो है वैश्विक जो है खुशहाली सूचकांक वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है 136वीं रैंक है। वर्ल्ड जो है या ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 136वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 136वीं रैंक है भारत की, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है इंडिया की रैंक कितनी है 2023 में। 2022 का जो है 2023 के नाम से निकाला गया है और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 8वीं रैंक है। कितनी रैंक है इंडिया की? 8वीं रैंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो है इंडेक्स सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक कितनी है, तो 37th रैंक है भारत की, ये आपको याद रखना है। अभी मैं इंग्लिश से भी बोल दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला जो है विश्व नवाचार सूचकांक 2022
2022 में जो है इंडिया की रैंक कितनी है, तो आपको याद रखना है 40वीं रैंक है भारत की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आपको याद रखना है बेस्ट कंट्री रैंकिंग में, बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2022 में जो है इंडिया की रैंक कितनी है, तो आपको याद रखना है 31वीं रैंक है। कितनी रैंक है भारत की? 31वीं रैंक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपको याद रखना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक कितनी है, तो आपको याद रखना है 180 देशों की सूची में से 180th रैंक है जो है भारत की। तो 180वीं रैंक है भारत की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक क्या है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो 150वीं रैंक है। कितनी रैंक है दोस्तों? 150वीं रैंक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, भारत की रैंक, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 135वीं रैंक है भारत की, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक जो है 107वीं रैंक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपसे यदि पूछा जाए कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 46वीं रैंक है। भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 46वीं रैंक है, 46वीं रैंक है। अगला आपको याद रखना है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 85th जो रैंक है भारत की, 85 रैंक है इंडिया की, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है राज्यों के लिए जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की स्टेट रैंकिंग जारी की गई थी। स्टेट जो है रैंकिंग जारी की गई थी 2022 में, इसका पहला संस्करण था। इसमें फर्स्ट पर कौन सा राज्य था, तो उड़ीसा था। कौन सा राज्य था? उड़ीसा था फर्स्ट रैंक पर। और इसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या थी, तो 7वीं रैंक थी मध्य प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 का जो है तीसरा संस्करण जारी किया गया है। और इसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो अब सबसे पहले आपको रखना है फर्स्ट रैंक कर्नाटका की रैंक है। कर्नाटका की जो है रैंक है फर्स्ट पर, और मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो 13th रैंक जो है मध्य प्रदेश की है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जारी किया गया था, और इसमें जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट रैंक है। कौन से जो है राज्य फर्स्ट रैंक पर है, तो ये मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य फर्स्ट रैंक पर है, ये मध्य प्रदेश है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पे था जम्मू कश्मीर, और अगला आपको याद रखना है थर्ड पोजीशन पर था मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद करना है। हाल ही में जो है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया था, और इसमें जो है फर्स्ट रैंक पर जो था
वो था गुजरात। कौन सा था? गुजरात। और 19th नंबर पर था मध्य प्रदेश। ये आप तो ये है दोस्तों विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में भारत की रैंक। आइए एक बार फिर से जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंक है वो 68वीं रैंक है। अगला वैश्विक खुशहाली सूचकांक ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 136वीं है। अगला आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट एक्सचेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो रैंक है वो 8वीं रैंक है। अगला आपको याद रखना है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक जो है 37 है, आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है विश्व नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंक है वो 40वीं रैंक है। अगला आपको याद रखना है बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2022 में इंडिया की जो रैंक है वो 31 है। अगला आपको याद रखना है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक जो है 180 देशों की सूची में 180वें नंबर पर है। अगला आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 150वीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2022। अगला याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में जो इंडिया की रैंक है 135 135वीं रैंक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो इंडिया की रैंक है 107वीं रैंक है। और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 146वीं है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इंटरनेशनल करप्शन जो है इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो 85 रैंक है। अगला आपको याद रखना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के स्टेट रैंकिंग 2022 में जो है फर्स्ट नंबर पर जो था उड़ीसा था और मध्य प्रदेश की रैंक 7 थी। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में जो है फर्स्ट पर था कर्नाटक और 13 नंबर पर था मध्य प्रदेश। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है मध्य प्रदेश टॉप पे था। और इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में जो था जम्मू कश्मीर टॉप पे है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। अगला स्टेट जो है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात टॉप पे था और 19 नंबर पर था मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है इंडेक्स से। तो जल्दी से दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हाल ही में पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो मध्य प्रदेश बन गया है। पैक्स होता क्या है? तो पैक्स जो है दोस्तों ये एक सहकारी ऋण संस्थाएं होती है छोटी छोटी, जिसके माध्यम से जो भी किसान जो है कृषि से संबंधित या कृषि के अन्य गतिविधियों से संबंधित ऋण लेना चाहता है तो वह जो है ऋण ले सकता है इन संस्थाओं के द्वारा, पैक्स के द्वारा, जिसको जो है कम ब्याज दरों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसानों को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो भी किसान जो है साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो कि ऋण तो ले लेते हैं साहूकारों से लेकिन उनसे जो है भारी भरकम ब्याज दरों पर जो है ऋण वसूला जाता है और अपनी धनराशि वसूली जाती है। तो इसी को जो है कम करने के लिए, इसी से जो है किसानों को छुटकारा देने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है ये पैक्स का गठन जो है 1904 में एक किया गया था। पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका पैक्स का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका गठन पहली बार जो है 1904 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये जो है सहकारी छोटी जो है ऋण संस्थाएं होती हैं जिसमें जो है किसानों को जो है ऋण प्रोवाइड कराया जाता है कृषि से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश जो है ये पैक्स को पूरी तरह से जो है कंप्यूटरीकृत करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है। तो आइए देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है इंडिया के मैप पे लोकेशन कहां पास स्थित है। तो मध्य प्रदेश जो है इंडिया के मैप पे कहां पास स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो है इंडिया के मैप पे लोकेशन कहां पास स्थित है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है इंडिया के बीच में स्थित है, यहां पास स्थित है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है दोस्तों वो किसके साथ लगती है? महाराष्ट्र के साथ लगती है। और इसकी पश्चिमी सीमा जो लगती है वो लगती है गुजरात के साथ। और इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है? छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। और इसकी नॉर्थ वेस्ट की सीमा जो है वो
वो किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से ही कि इसका जो है गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। लेकिन अंतिम बार जो है इसका पुनर्गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है इसका जो है पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, तो आपको याद रखना है भोपाल है। क्या है, भोपाल है। और भोपाल को जो है क्या कहा जाता है, तो झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है कि शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है मंगुन भाई पटेल जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश का जो है DLR नंबर कितना है, तो आपको याद रखना है 5229 जो है 11 यहाँ का DLR नंबर है। DLR नंबर का मतलब होता है 52 जो है मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीटें हैं और 11 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी, मतलब जो है मध्य प्रदेश में जो है केवल विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। और यहाँ 230 विधानसभा की सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको क्या याद रखना है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, तो आपको याद रखना है दूसरा राज्य है। फर्स्ट पे कौन सा राज्य है, तो आपको याद रखना है राजस्थान है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल जो है क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9.38% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 7,26,26,800 जो है 9 व्यक्ति जो है यहाँ की जनसंख्या है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश जो है भारत का कौन सा राज्य है, तो 5वां राज्य है। और यदि पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है मध्य प्रदेश जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा जो है राज्य है, 6वां राज्य है, तब जो है तेलंगाना का गठन नहीं किया गया था। अगला आपको याद रखना है जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और जबकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको क्या याद रखना है, तो अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है, तो हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। हृदय प्रदेश की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। दी गई थी। इसे लघु भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु भारत भी कहा जाता है। इसे फोया स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोया स्टेट भी कहा जाता है। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। और इसे जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो 6% है। कितना प्रतिशत है, 6% है। और जो है मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जिला जो है, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा है। कौन सा है, छिंदवाड़ा। और अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है निवाड़ी है 2018 के अनुसार। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो आपको याद रखना है दतिया है सबसे छोटा जिला, ठीक है ना। और यदि 2013 जबकि आगरमालवा का गठन किया गया था उसके अनुसार पूछे 2013 के अनुसार, तो आगरमालवा, 2018 के अनुसार जो है निवाड़ी वर्तमान में भी सबसे छोटा जिला है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दतिया सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 607 किलोमीटर है। इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 870 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का जो है आपको याद रखना है कि जो है राजकीय पक्षी क्या है, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि दूधराज फाहे बुलबुल, दूधराज कहते हैं या फाह ए बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। फाह ए बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इसे पैराडाइज, कभी कभी ये जो है ऑप्शन दे देता है, ठीक ना, पैराडाइज
फ्लाई कैचर ये भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है यहाँ का जो है राजकीय वृक्ष का है, तो आपको याद रखना है बरगद है। क्या है दोस्तों? बरगद है। अगला आपको याद रखना है यहाँ का जो है स्टेट जो है कह सकते हैं फ्रूट्स क्या है, तो आपको याद रखना है आम है। क्या है? आम है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का जो है राजकीय नाट्य क्या है, तो आपको याद रखना है माच, जो कि मालवा के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यहाँ का राजकीय नृत्य क्या है, तो आपको याद रखना है राई है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है आयोजित किया जाता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से जो है लर्न होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सबसे जो है लंबी सीमा किस जो है राज्य के साथ लगती है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं कि हाल ही में पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राइट आंसर का मध्य प्रदेश बना है। पैक्स होता क्या है, तो पैक्स जो है ये छोटी जो है सहकारी ऋण संस्थाएं होती है, जो कि लोगों को जो है कृषि और कृषि गतिविधियों से संबंधित ऋण प्रोवाइड कराता है अल्पकालिक समय के लिए व मध्यम समय के लिए, जो है छोटी ब्याज दर में, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसका फुल फॉर्म होता है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का, तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 522911। इसका मतलब हुआ कि 52 जो है मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है। मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ से अलग करके जो है इसका अंतिम बार पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। इसे लघु भारत, फोया स्टेट, नदियों का मायका और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य भारत भी कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है यहाँ की राजधानी जो है भोपाल है। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो मंगोद भाई छंगत भाई पटेल हैं। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 है और यहाँ का जो विधानमंडल है एक सदनीय है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला जो है वो है राजस्थान। और भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो 9.38% है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 7 करोड़ जो है 26,26,809 व्यक्ति हैं। और भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश का जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तो 6% है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, 5वां राज्य है। यदि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो 6वां राज्य है। अभी हाल ही में जो है 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और इसकी सबसे जो है लार्जेस्ट बड़ी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ ही लगती है। और मध्य प्रदेश की जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा लगती है और राजस्थान के साथ, इसकी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ, इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ, इसकी पूर्वी सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की जो है नॉर्थ से जो है साउथ की लंबाई 607 किलोमीटर है और इसकी जो है ईस्ट से वेस्ट की लंबाई 870 है। इसका जो राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का वो है दूधराज फाहे, बुलबुल भी कहते हैं, पैराडाइज, फ्लाई कैचर भी कहते हैं। राजकीय जो है नाट्य है माच और राजकीय नृत्य जो है राई है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा जो जिला है वो वर्तमान में निवाड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार वो दतिया है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। हाल ही में जो है किस राज्य ने अरुणोदय जो है 2 योजना शुरू किया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है असम राज्य सरकार ने, हाल ही में जो है असम राज्य सरकार ने जो है अरुणोदय 2 योजना की मतलब शुरुआत की है। यह योजना क्या है, अरुणोदय 2 योजना? तो इस योजना के तहत जो है असम के जो भी परिवार हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनको जो है गरीबी से मुक्त किया जाएगा और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं या परिवार हैं उनको जो है आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। और इस योजना के तहत जो है 10.5 लाख, लगभग 10.5 लाख व्यक्तियों को जो है 1250 रुपए प्रति महीने की राशि प्रोवाइड कराई जाएगी अरुणोदय योजना के तहत। इसको किस राज्य ने जो है शुभारंभ किया है, तो असम राज्य ने जो है इसकी शुरुआत की है। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला आपको याद रखना है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ का जो विधान
विधानमंडल है वो एक फद नहीं है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 126 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है भारत का सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो है असम राज्य में ही स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो असम में ही जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और तिब्बत में जहां से इसका उद्गम होता है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अम्बुबाची का मेला कहां आयोजित किया जाता है, तो असम में ही आयोजित किया जाता है। और बिहू नृत्य काफी फेमस है, ये कहां आयोजित किया जाता है, तो असम का ही एक नृत्य है बिहू नृत्य। सत्रिया नृत्य जो है ये भी असम का ही नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 2005 में हुए विश्व जो है सम्मेलन के अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर वहां के 20 जो है दिसंबर को प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मानव एकता के महत्व के बारे में जो है उजागर करने के लिए विश्व भर में यह दिवस हर वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब तक दिसंबर माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जा चुके हैं, तो 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और अगला आपको याद रखना है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है, और 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस मनाया गया है, 7 दिसंबर को ही मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मनाया गया है मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, और 16 दिसंबर को मनाया गया है विजय दिवस। अगला आपको याद रखना है 18 दिसंबर को मनाया गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है यह भी 18 दिसंबर को मनाया गया है। 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस का 61वां जो है वर्षगांठ मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 20 दिसंबर को जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।